करते हैं फटाफट खबरों का। सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ की बैठक। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की दी प्रेजेंटेशन। इस दौरान सीएम को 16 विभागों का प्रेजेंटेशन दिया गया। 100 दिन के टारगेट को सीएम योगी के सामने किया पेश। महाराजगंज भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद अलर्ट किया गया है। बॉर्डर से गुजरने वाले सभी लोगों की चेकिंग हो रही है। कई जिलों में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। मुर्तजा से जुड़े कनेक्शन खंगालने के लिए यूपी एटीएस की टीम इस समय मुंबई पहुंची और नवी मुंबई की ताज रेसिडेंसी में भी की गई। इस वक्त उसने यहां आकर सोसाइटी में छानबीन भी की। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र पाटिल ने कहा कि कल यहां उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम आई थी। हमने उन्हें आवश्यक जानकारी दी है। अब आगे की जांच में उन्हें जो भी मदद चाहिए होगी हम करेंगे। गोरखपुर मंदिर में हमला एक बड़ी साजिश। आरोपी मुर्तजा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी मुर्तजा से पूछताछ में जुटी एटीएस। मुर्तजा रहमानी, जिसने रविवार की शाम ऐसा आतंक का अभिप्राय बना दिया है कि सभी के जुबान पर उसी का नाम है। ऐसे में इंडिया न्यूज उसके घर पर फिर पहुंचा और बात करने की कोशिश की। जहां उनके पिता को बीपी हाई है और घर में और भी 2 लोग हैं जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। वहीं घर के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी तैनात की गई है और किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी का जौनपुर से भी नाता रहा। 2019 में शादी हुई थी लेकिन 2019 में ही तलाक हो गया। मुर्तजा अब्बासी के घर में के बारे में पूछताछ के लिए एटीएस की टीम जौनपुर उसके पहली पत्नी के घर पहुंची। मोदी सरकार ने की बड़ी डिटेल स्ट्राइक। भारत में 22 यूट्यूब चैनल पर लगाया गया बैन। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में झूठी बातें फैलाने को लेकर हुई कार्रवाई। योगी सरकार यूपी के कम से कम 12 जिलों के नाम बदलने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से 6 के नाम जल्द ही बदले जा सकते हैं। उसमें अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायूं, फिरोजपुर और शाहजहां शामिल हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया गया जनता दरबार। सीएम योगी ने फरियादियों की सुनी शिकायतें। सीएम ने शिकायतों के जल्द निस्तारण के दिए आदेश। बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। बाराबंकी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद की कार्रवाई। पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जाफरी पर इनाम घोषित है। मथुरा में एडीजी विनोद कुमार ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं स्थानीय समिति द्वारा कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। चंदौली में योगीराज में बदमाशों में एनकाउंटर का खौफ है। एनकाउंटर के डर से 25,000 का इनामी बदमाश थाने पहुंचा। हाथों में पोस्टर लेकर अलीनगर थाने में बदमाश आशीष सरेंडर करने पहुंचा। उत्तराखंड दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ओरावली आश्रम में ही अगले 8 दिनों तक करेंगे प्रवास। आज से शुरू होगी ओरावली आश्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंतन बैठक। नोएडा में एक सेमिनार कर उद्योगपतियों को जानकारी दी गई कि भारतीय निर्माताओं के साथ जीटीटीएफ पहला कपड़ा व्यापार मेला का आयोजन होने जा रहा है, जो यूएसए में खरीदों के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने का एक मंच प्रदान करेगा। आगामी 9, 10, 11 जून को ग्लोबल टेक्सटाइल और ट्रेड फेयर का अमेरिका में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भारतीय खासकर गौतम बुद्ध नगर के उद्योगपति अपना इंस्टॉल करेंगे और जिसमें 100 से ज्यादा देश के खरीदारी आएंगे और खरीद भी करते हुए नजर आएंगे। शामली में पुलिस को बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है, जहां पुलिस ने संजीव जीवा गैंग का एक शातिर बदमाश अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया है। AK-47, 1300 कारतूस, 4 मैगजीन और एक SUV बरामद की गई है।
मुरादाबाद में आरएसएस के पंथ संचलन का स्वागत करने पर एक मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। डॉक्टर की हत्या करने वाले पर 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोप है कि गांव के निवासी इमरान वारसी ने डॉक्टर निजाम भारती को जान से मारने की धमकी दी और उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। आरोपी और उसके साथियों ने डॉक्टर को गांव से खदेड़ने और मस्जिद में न घुसने की धमकी भी दी है। हापुड़ में दिन दहाड़े लूट की वारदात को दहला दिया है। व्यापारी को गन पॉइंट को लेकर लूट की और करीब 7 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। व्यापारी के विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मार दी। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी समेत साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाशों के पास से चोरी और छिनैती के आधा दर्जन सोने की चेन बरामद हुई है। यूपी में धन परिवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला एक बार फिर बरेली से सामने आया है, जहां एक बैंक कर्मी ने अपना धन छुपाकर एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में जाकर उसके साथ शादी कर ली। शादी के जब पत्नी को पता चला कि युवक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है, युवती का कहना है कि उसके धन परिवर्तन करने से इनकार करने पर उसे जान से मारने की कोशिश की और युवक पहले से शादीशुदा था। उससे अपनी शादी की बात भी छिपाई गई। वहीं धन परिवर्तन मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक पर केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाने, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय हो गया है। स्कूल कॉलेज में कोचिंग सेंटर के आसपास सादी वर्दी में पुलिस कांस्टेबल ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने का काम कर रहे हैं। शामली में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा मोहल्ले में खड़े लड़कों को हिदायत देकर छोड़ा गया और चेतावनी भी दी गई कि अगर उस तरह की बिना वजह मोहल्ले गलियों में खड़े हुए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में कटीले तारों के नीचे से देश का भविष्य निकल रहा है। तार फेंसिंग के नीचे से बच्चों और परिजन के निकलने का वीडियो वायरल। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जिंदगी दांव पर लगाकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रास्ता न होने पर स्कूल के मानकों के लेकर सवाल खड़े हुए हैं। कन्नौज के सौरे के छनेतपुर गांव में गेहूं की फसल जलकर हुई राख। बिजली लाइन के शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 5 बीघा फसल राख होने से अन्नदाता सदमे में है। लेखपाल के नुकसान का आकलन लगाना शुरू। मिर्जापुर के अरोरा थाना क्षेत्र के महूली गांव में खड़ी गेहूं के फसल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी फसल में आग। करीब 8 एकड़ गेहूं की फसल हुई राख। जन औषधि केंद्र संचालक ने सरकारी डॉक्टरों की पोल खोल दी है। भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को झटका लगा है। मामला गोंडा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को कमीशन बाजी के चक्कर में ये दवाएं रास नहीं आ रही हैं। शामली में सपा विधायक नाहिद हसन के परिवार की अवैध जमीन पर योगी का बुलडोजर चला है। जिले की कैराना सीट से विधायक नाहिद हसन के सगे चाचा और भूमाफिया सरवर हसन की जमीन पर बुलडोजर चला है। कब्जाई गई ग्राम सभा की भूमि पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमीन को कब्जे में ले लिया है। जमीन पर उगाई गई गेहूं की फसल की प्रशासन ने नीलामी कराई। वहीं आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। योगी सरकार की सख्ती के बाद अब उन्नाव जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। भूमाफिया गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त सपा नेता भूमाफियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भूमाफिया की 4 करोड़ से अधिक की चल रही अचल संपत्ति कुर्क की गई। मकान और रिहायशी जमीन पर नोटिस बोर्ड के अलावा गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि संपत्ति की कोई बिक्री नहीं कर सकता। इस संपत्ति पर फिलहाल शासन का अधिकार है।
यूपी में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों का वेतन में 10% की वृद्धि 336 रुपए से बढ़ाकर 366 रुपए प्रतिदिन किया गया वेतन। प्रतिदिन के वेतन में 30 रुपए की बढ़ोतरी। जौनपुर में दबंगों ने दिन दहाड़े गोली चलाई। गोली लगने से 4 लोग घायल। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। पड़ोस के गांव विष्णुपुर के दबंग बताए जा रहे हैं। शराब गांजा पीकर महिलाओं के साथ करते थे छेड़खानी। दबंगों को मना करने पर हुआ था हंगामा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। बलिया में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही। एम्बुलेंस न मिलने पर ठेले पर मरीज का फोटो वायरल। ठेले से मरीज को पहुंचाया स्वास्थ्य केंद्र। फोटो वायरल होने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। देवरिया में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। सैकड़ों एकड़ फसल जलकर राख। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। भारी संख्या में ग्रामीण आग को बुझाने में लगे। लखनऊ में लखनऊ नगर निगम के बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन। नगर निगम मुख्यालय का सफाई कर्मचारियों ने ताला बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। काम करने की टाइमिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मी। कन्नौज में मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक सिपाही हुआ घायल। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। 2 असला, 1 बाइक कारतूस बदमाशों से बरामद। औरैया में डीएम के सस्पेंड होने के बाद विजिलेंस का छापा। डीएम के करीबी पांडे ब्रदर्स पर विजिलेंस का छापा। मकुल पांडे और हरि नारायण तिवारी का छापा। मुर्दागंज और आयान आवास पर भी छापेमारी। गोंडा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का चौथा आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। 25,000 का इनामी महफूज अली गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में महफूज को पैर में लगी गोली। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार था आरोपी। 2 अन्य आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है पुलिस। एक आरोपी के गले में तख्ती लटकाकर किया गया था सस्पेंड। एसपी संतोष मिश्रा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। अयोध्या में यात्रियों से भरी बस पलटी। दुर्घटना में कई यात्री हुए घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ललितपुर में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा सदन शाह का 3 दिवसीय उर्स बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान बाबा सदन शाह के मजार पर चादर चढ़ाने के साथ कव्वाली और मुशायरा के कार्यक्रम भी किए गए। 104 सालों से बाबा की दरगाह पर लाखों श्रद्धालुओं ने चादर चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। उर्स समापन समारोह में पूर्व सांसद सुजाना सिंह बुंदेला और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत भी मौजूद रहे। मैनपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। 2 श्रद्धालुओं की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे में 3 दर्जन श्रद्धालु गंभीर घायल। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। फतेहपुर में एक व्यापारी के घर तहसीलदार का छापा। 101 बोरी गेहूं, 77 बोरी चावल और 2 बोरी चीनी बरामद। वहीं 7 गैलन मिट्टी का तेल हुआ बरामद। तहसीलदार सर्वेश सिंह गौर ने थाने में दर्ज कराया एफआईआर। सरकारी राशन की बोरियां मिलने से कोटेदारों में मचा हड़कंप। एटा में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिक संचालकों में मचा हड़कंप।